प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मैं जितेंद्र प्रकाश शर्मा मेरठ यूपी से आया हूँ और मेरा पहला शिविर है जी। मैं करीब इस समय 5 घंटे साधना के लिए प्रतिदिन निकाल रहा हूँ और जब से रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हुआ था तब से ही मैंने शुरू की थी। वीडियो वगैरह 5-6 महीने से देख रहा था, आपकी पुस्तक का भी अध्ययन कर रहा था। तो इस 5 घंटे में मैं शाम को तो समय नहीं दे पाता, सुबह और दोपहर में समय दे पाता हूँ। तो 5 घंटे में मैं 1 घंटे का ओम का मंत्र करता हूँ सुबह सुबह, 1.5 घंटे ध्यान में देता हूँ और 1 घंटा कुंभक प्राणायाम के लिए देता हूँ और दोपहर में 15 मिनट का ओंकार जप और 45 मिनट में ध्यान के लिए देता हूँ। इस प्रकार से करीब 5 घंटे का मैं समय देता हूँ और शाम को ये भी 1 घंटे का मेरे पास समय है, तो मैं इसे 6 घंटे तक ले जाना चाहता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि 6 घंटे के जो मेरा समय है, इसका अनुपात मैं किस तरह से इसको बैलेंस करूँ कि कितना मैं समय 6 घंटे में ओंकार जप के लिए रखूँ, कितना समय मैं ध्यान के लिए रखूँ 6 घंटे में, और कितना समय मैं कुंभक के लिए रखूँ, यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए रखूँ। आप जो ये कर रहे हैं तो किसी से मार्गदर्शन लिया? नहीं, मैंने कभी मार्गदर्शन नहीं लिया है। मैं बचपन से एक अपना मंत्र था, मुझे वैसे ही मानसिक शांति के लिए बताया था, एक ज्योतिषी थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं करीब 25 वर्ष से इस मंत्र का जप करता चला रहा हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान। जी। ध्यान की अवधि सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फिर अपनी इच्छा या समय के अनुसार अन्न का चुनाव कर लें। ध्यान मुख्य है। ध्यान का सहयोगी प्राणायाम करना एक सहयोग होता है, और वैसे तो मंत्र अपने आप में योग है, लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, लेकिन मंत्र जाप छोड़े नहीं, करते रहें और प्राणायाम भी करते रहें। ध्यान की अवधि ज़्यादा होनी चाहिए। मैं जो कुंभक का जो अभ्यास करता हूँ अनुलोम विलोम के साथ सर, तो इसमें मैं कंटिन्यूस कुंभक नहीं कर पाता हूँ। जैसे एक कुंभक के साथ करता हूँ प्राणायाम और एक मैं बिना कुंभक के प्राणायाम करता हूँ, तो इस प्रकार 20 कुंभक यानी 20 प्राणायाम हो जाते हैं उसके साथ में, यानी कुंभक के सहित 20 प्राणायाम 40 कुंभक हो जाते हैं। तो बीच में मैं जो एक सिंपल प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम करता हूँ, तो उससे कोई बाधा तो नहीं आएगी इसमें? मैं भी समझ नहीं पाया। कुल मिलाकर के मैं 40 प्राणायाम करता हूँ अनुलोम विलोम जी। तो 40 प्राणायाम में 20 प्राणायाम तो मेरे होते हैं कुंभक के सहित, यानी 40 कुंभक होते हैं, यानी एक अनुलोम विलोम में 2 बार कुंभक हो गया, यानी 20 प्राणायाम मैं करता हूँ, यानी कुंभक वाले प्राणायाम, और उसके साथ में ही एक सिंपल प्राणायाम अनुलोम विलोम का, जिससे कि सांस एकदम रुकती नहीं है, तो इसलिए मैं एक सिंपल प्राणायाम उसमें बीच में ऐड करता हूँ। ये प्राणायाम की पद्धति या किससे शिक्षा ली है? किसी से नहीं, इधर सांस नहीं रुकता था तो एक सिंपल प्राणायाम करता था अनुलोम विलोम। क्या? जब कुंभक करते हैं तो सांस यानी फूल जाता है, तो इसीलिए मैं फिर उसके बाद यानी पहला प्राणायाम कुंभक के सहित, दूसरा प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम बिना कुंभक के। ये तरीका आपने कहाँ से सीखा? कहीं से नहीं सीखा। तो आप अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? ये गलत है इसका मतलब। जी। ये गलत है, ऐसा नहीं किया कंटिन्यूस कुंभक का। कोई श्वास रोक रहा है, कोई ये भी तर्क कर सकता है, लो मैंने दोनों स्वरों से इस तरह करके श्वास ले ली, क्या गलत है? तो गलत तो कुछ भी नहीं है। प्राणायाम यानी प्राण को रोकना गलत नहीं। हर एक प्राणायाम का एक कोई तरीका होता है, अपनी मनमर्जी से नहीं होता है, नहीं तो फिर ये पद्धति ही बेकार है। कोई न कोई कारण होता है। किसी अच्छे अभ्यासी से आप इसका यानी विस्तार में ज्ञान ले लें कि किस तरह का प्राणायाम बताया गया। मैंने तो कभी ऐसा नहीं बताया, चाहे आप किताबें देखें, वीडियो देखें, या जो भी मैं जिससे मिलता हूँ, कभी ऐसा नहीं बताता हूँ। यानी हर एक प्राणायाम मुझे कुंभक के सहित करना है।
मैं ये निष्कर्ष पर अरे होता है 2 स्टेप वाला कर रहे हैं कि 3 वाला कि 4 वाला, या ना कि ये करना है फिर ये छोड़ना है वो करना है। भाई इस तरह का तो उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। आपको जैसा अच्छा लगे करें। जब आप कुंभक भी लगाते हो फिर बाद में बिना कुंभक लगाते हो तो ऐसा करते हैं, यानी अपनी मनमानी करते हैं। कोई हर एक का कोई सिद्धांत है, कोई नियम है, तो मैं क्या कह सकता हूँ इस ऐसे विषय में। मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा किसी अच्छे से मार्गदर्शन लें। फिर आपकी मन की जो इच्छाएं हैं वो अपने आप, मन की इच्छा बोले जो ये आप जिस तरह जो आपने तरीका अपना रखा है तो खुद ही आप समझ में आ जाएगा। ये अपनी मर्ज़ी से नहीं होता है कि अभी ये कर दिया वो फिर बाद में ये वाला कर दिया। तर्क उठता है क्या मैं गलत करता हूँ, यानी आप कहें नहीं गलत नहीं है, लेकिन तरीका तो सही नहीं है। हर एक का अपना अपना तरीका होता है। तो गुरुदेव जैसे हम ध्यान लगाते हैं, आप कहते हैं कि अपने आज्ञा चक्र पर यानी इष्ट देव के छवि का वो करना चाहिए, यानी काल्पनिक स्वरूप का यानी प्रयास करना चाहिए बनाने का। तो जैसे मैं इस मंत्र का जप करता हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो मैं किस देवता का छवि बनाने का प्रयास करूँ? क्योंकि मैं तो वैसे मंत्र जप करता हूँ, मैं किसी छवि का वो नहीं करता था। किस देवता का करें? जी जी जी। आपको मेरे विषय में किसने बताया है? कहाँ से मेरे विषय में ज्ञान? आपके तो यूट्यूब से सर मुझे यूट्यूब में मेरे बहुत वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें पता है सब जानकारी मिल जाएगी आपको कि किस देवता को बनाना चाहिए। अरे भाई ये चीज़ तो सभी कहते हैं जो देवता मैं ये चाहता हूँ जिस मंत्र को मैं जपता हूँ उसी देवता का मैं ध्यान करूँ। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा, ये जो मंत्र है जो मैं जपता हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र किस देवता से संबंधित है? बस जिसकी मैं छवि यानी आप अपने जीवन में क्या काम करते हैं? मैं सर पुलिस में सेवा करता हूँ। पुलिस में है आप? यस सर। किस प्रदेश से संबंधित है? यूपी मेरठ से सर। यूपी मेरठ में सर। आपका नाम क्या है? जितेंद्र प्रकाश शर्मा। मुझे सर थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हुआ कि आपने जैसे कहा ना कि जो नारी स्वरूप जो भगवान यानी शंकर जी और पार्वती जी जो साथ साथ बैठे हैं उसका हम ध्यान करें, यानी अपने यानी आज्ञा चक्र पर उसका ध्यान करें। किसने? मैंने कहा? हाँ सर, अभी शिविर में बताया ना जैसे आज्ञा चक्र पे माँ पार्वती के उसके ध्यान करना चाहिए। मतलब मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये मंत्र के समय ध्यान करना नहीं, अवलोकन करिए जब जितनी। हाँ जी ठीक है, स्वरूप बनाने की कोशिश करें। जी जी, लेकिन जितनी देर मंत्र जाप करना उतनी देर बस। जी जी। ध्यान अगर लाएं तो क्या हम यानी संकल्प करें? जी ये जानना चाह रहा हूँ मैं। जब ध्यान लगाएं तो हम अपने आज्ञा चक्र पर क्या कल्पना यानी क्या किसका स्वरूप कोशिश करने की कोशिश करें, ये कन्फ्यूजन है सर। जो देवता आपको पसंद हो, जो भी देवता, अगर आपको कृष्ण अच्छे लगते कृष्ण, भगवान शंकर अच्छे लगते तो भगवान शंकर, विष्णु अच्छे लगते तो भगवान विष्णु, जो भी राम अच्छे लगते तो राम, गणेश जी अच्छे लगते तो भगवान गणेश जी, यानी जो आपको पसंद हो, किसी के बताने पर नहीं। क्योंकि उस मनुष्य की स्वयं की अपनी प्रकृति या श्रद्धा होती है। हाँ तो उसे करें, ऐसा नहीं। कोई भी मार्गदर्शक ये नहीं कहेगा कि मेरे कहने पर आप करें, तो फिर तो जरा उसका मन विचलित हो जाएगा। मान लो आप शुरुआत से यानी बचपन से कृष्ण को पसंद कर रहे हैं और मैं कह दूँ आप कृष्ण को, मैं कह दूँ कि आप भगवान शंकर को पसंद करें यानी ध्येय वस्तु बनाए यानी उनका ध्यान करें, तो फिर आपका सोच में गड़बड़ी आ जाएगी। क्योंकि बचपन से आप कृष्ण को पसंद कर रहे हैं, ऐसी वृत्तियाँ बन जाती हैं। तो हमेशा मार्गदर्शक ये कहेगा कि आप अगर कृष्ण को पसंद करते आ रहे हैं तो आप कृष्ण को ही अपना इष्ट बना लो और उन्हीं का मंत्र बना लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन्हें भी कहते हैं, और वासुदेवाय और किसे कहते हैं, भगवान विष्णु को भी कह देते हैं। हाँ, मैं ये कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहा था अपना कि मैं क्षीर सागर में जो शयन करते हैं विष्णु भगवान, मैं उनका मैं ये मंत्र उनसे रिलेटेड है अथवा नहीं, मैं ये कन्फ्यूजन में था। कृष्ण को भी कहते हैं वासुदेव। हाँ, तो मैं इन दोनों आकृतियों में थोड़ा वो समझ नहीं पा रहा था मैं किसका वो करूँ। तो मैं क्षीर सागर में जो शयन करते हैं मैं उनका ध्यान करना चाह रहा था। जी हाँ, तो बिल्कुल यही मंत्र है ओम नमो भगवते। हाँ, लेकिन मुझे पता है कि जो कृष्ण भगवान का भी है तो मैं कन्फ्यूजन में पड़ेगा कि दोनों का कैसे करूँ। तो इसलिए आपसे मैं जो है
ये अपना जो है संदेह क्लियर करना चाहता था। कोई बात नहीं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.